गुज़िश्ता रोज़ जो भारत में हुआ राम मंदिर का जिस तरीके से इफ्तिताह किया गया, उनके वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह किया, इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पाकिस्तान सबसे पहले तो इस डेवलपमेंट को कंडेम करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं कि एक बहुत ही हिस्टोरिक मॉस्क बाबरी मस्जिद की जगह पर इन्होंने एक ये राम टेम्पल बनाया गया है और ये इंडिया में बढ़ती हुई जो इनटॉलरेंस है मुसलमानों के खिलाफ, ये उसकी एक वाज़े मैनिफेस्टेशन है। और आप जिस तरह से जानते हैं कि इंडिया ने 1992 में ये एक्सट्रीमिस्ट ने स्टेप लिया, उसके बाद इनकी रूलिंग डिस्पेंसेशन इसको सपोर्ट करती रही और इनकी कोर्ट्स भी इस इकदाम को एंडोर्स करती रही हैं। तो ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है कि इंडिया में हमारे हमसायगी में एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी बढ़ रही है जिससे माइनॉरिटीज़ को शदीद ख़तरा है और पाकिस्तान इस वजह से बहुत पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ से बहुत तकलीफ में है और हम समझते हैं कि इस तरह के इक़दाम गैर ज़रूरी हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, जिस तरह आपने फरमाया कि हमारे बैक यार्ड में, हमारे नेबर में एक इस किस्म की हुकूमत है जो इंतहा पसंद हुकूमत है, ऑब्वियसली हमारे लिए ये कॉज ऑफ कंसर्न है। क्या ये कंसर्न आलमी सतह के ऊपर भी दफ्तर खारजा, हमारी जो सफारतकारी है, उसमें इसको रेस किया जाता है, बताया जाता है कि ये क्या हो रहा है भारत में? हाँ जी, बिल्कुल। ये दुनिया में अब ये इंक्रीजिंग रियलाइजेशन हो रही है। पाकिस्तान भी इसको हाईलाइट करता है और सबसे अहम बात यह है कि इस पे OIC की स्टेटमेंट्स भी आती हैं और आप जिस तरह जानते हैं कि आज OIC ने इस इशू पर एक मजम्मती बयान भी दिया है। ये OIC जो है वो मुसलमान दुनिया की आवाज़ है और इस्लामी ममालिक इस चीज़ को किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मुसलमानों की इबादत गाहों को इस तरीके से रोंद के और मुसलमानों के जज्बात से खेला जाए। अच्छा, पिछले दिनों हमने देखा है कि ईरान की जानिब से एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना कदम उठाया गया, पाकिस्तान को टारगेट किया गया, फिर पाकिस्तान ने भी जवाब दिया, लेकिन अब जो ताल्लुकात लगता है ऐसे है कि वो बेहतरी की जानिब गामजन है। तो आखिर ये कैसी सफारतकारी की गई, क्या हुआ कि हालात इतनी जल्दी लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं? देखें, जो 16 जनवरी का जो वाक़या था वो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात इस तरह के हैं कि हम मुश्किल बातें भी करते हैं और डिफ़िकल्ट इश्यूज़ पर आपस में बातचीत भी करते हैं, लेकिन कभी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना एक्टिविटी किसी साइड से भी नहीं हुई। तो पाकिस्तान को 18 तारीख को जवाब देना पड़ा और ये हमारी अपनी चॉइस नहीं थी। हमने जो सिचुएशन डेवलप हुई उसके जवाब में पाकिस्तान ने कार्रवाई की और ये हमने इसमें बड़ा क्लियरली बताया है कि हमारी ईरान के अवाम के साथ, उनकी हुकूमत के साथ या उनके इंस्टीट्यूशंस के साथ किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। वहाँ पर जो टेररिस्ट अनासर बैठे हैं उन पर टारगेट किया पाकिस्तानी फोर्सेस ने और एक बहुत ही फोकस्ड ये एक ऑपरेशन था। और अब जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ, एक्चुअली 16 तारीख की शाम से ही हमारे राब्ते एस्टैब्लिश हुए ईरान की वज़ारत ख़ारजा के साथ और दोनों साइड्स ने कोशिश की कि इस अच्छा, इसमें मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, जब ये वाक़या पेश आया, अगर इसमें ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं कोई सफारती नाकामी थी या फिर मुस्तकबिल में क्या दोबारा इस तरह की कोई हरकत हो सकती है, किस तरह हम इसको मेक श्योर करेंगे कि राब्ते कायम रहें और दोबारा इस नहज पे चीज़ें ना पहुँचें? देखिए, पाकिस्तानी फोर्सेस ने जिस तरह से जवाब दिया 18 तारीख को ऑपरेशन बरसमचार को, उसमें बड़ी क्लैरिटी से हमने दुनिया को, अपने आवाम को, सबको एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि पाकिस्तान की कौम कभी भी अपनी सॉवरेंटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर गया है और हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी कोई भी मुल्क
چاہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک ہوں یا کہیں دور رہتے ہوں، وہ اس طرح کی کوئی بھی ایڈونچرزم میں نہیں پڑیں گے، اور تاکہ ان کو پتہ ہو کہ پاکستانی قوم اپنا دفاع کرنا جانتی ہے۔